आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। होसबोले ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए, अब इन्हें हटाने पर विचार होना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, एक बार फिर आरएसएस का नकाब उतर गया। बीजेपी होसबोले के बयान का समर्थन कर रही है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि दो शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, तो क्या वो रहनी चाहिए? बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम और संविधान पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति के केंद्र में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। संविधान पर सरकार बनाम विपक्ष की लगातार जंग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने भारतीय संविधान के 42वें संशोधन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि जिस संविधान की प्रस्तावना को बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, उसे इंदिरा सरकार ने बदल दिया, जब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द भारतीय संविधान में 1976 में जोड़े गए। दत्तात्रेय होसबोले का बस इतना कहना भर था कि विपक्ष ने साझा होकर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोल दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर वार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इसका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। वहीं तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी आरएसएस के इस बयान पर हमला बोला है। ये लोग संविधान विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग, जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। आप प्रिएम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, आप सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा, यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पे। वो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े लोगों ने ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें आएंगी और हम संविधान बदलेंगे, और उसको लेके देश में ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे रह गई। उसके बाद अब दोबारा से आरएसएस ने उसी बहस को शुरू किया है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द, इनसे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार से दिखा है, ये देश के तमाम संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच, सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसलिए इनको समाजवाद शब्द से दिक्कत तो है, क्योंकि समाजवाद नहीं, ये पूंजीवाद के पुजारी हैं। और पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि देश के सभी संसाधन जनता के हाथ में ना रहें, कुछ पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहें। और ये एक बहुत खतरनाक जो है इंडिकेशन है देश की गरीब जनता के लिए, क्योंकि अभी भी जो है कुछ पूंजीपति परिवार ही जो है पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस क्या कह रही है ये जरूरी नहीं है। आरएसएस की मंशा जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अंबेडकर जी के किन सिद्धांतों के ऊपर हमला करना है वो है। क्या अंबेडकर सेकुलर थे या नहीं थे, मेरा सवाल है आरएसएस से। मैं मानता हूं कि सेकुलरिज्म को लेके अंबेडकर के आरएसएस के साथ बहुत ज्यादा विवाद रहे। ये तो सत्य है कि आरएसएस ने भारतीय संविधान को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया।
लेकिन वो आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जो है वो सर्वोत्तम। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं। हम सब लोग संविधान के अंदर हैं, हमारे हित संविधान के अंदर हैं, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटियां सब जो हैं वो संविधान के अंदर हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और इसलिए हम लोग संविधान को साथ में लेकर चलते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। और मैं इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने और उनकी तमाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो टीम थी, जिन्होंने इस संविधान को तैयार करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में और इस देश को सौंपने का काम किया, जिसकी वजह से आज धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज महिलाओं को भी, किसानों को भी, नौजवानों को भी, मजदूरों को भी अगर सम्मान का जीवन मिला